बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बट कढ़ाई की रेसिपी बता रहे हैं। ये देसी मुर्गी और मटन में बनाई जाती है और मक्खन के अंदर बनाई जाती है। बहुत मज़े की, बहुत उम्दा बनती है। लेकिन हम आपको बताएंगे फार्मी मुर्गी में बट कढ़ाई बहुत मज़ेदार कैसे बनाई जाती है। बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की और बहुत आसान रेसिपी है। फार्मी मुर्गी में हम आपको ये रेसिपी बता रहे हैं। तो ऑयल हमने लिया है इसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम टोटल ऑयल चाहिए। तो हमने अभी 100 ग्राम अभी डाल रहे हैं, 100 ग्राम बाद में डालेंगे। और मैंने 1.5 पाव प्याज ली है। देखिए, ये देसी मुर्गी या मटन होता तो हम प्याज फ्राई नहीं करते, डायरेक्टली मुर्गी डाल देते। लेकिन अभी हमें प्याज सॉफ्ट करनी है, फार्मी मुर्गी है तो प्याज गलेगी नहीं, तो हम इतनी सॉफ्ट करेंगे प्याज हम। तो प्याज हमने सॉफ्ट की है, उसको हमने लाल वगैरह कुछ भी नहीं किया। और 1.25 किलो चिकन मैंने वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। और हम 3 पाव टमाटर धो के डाल रहे हैं। आप मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 किलो टमाटर भी आराम से डाल सकते हैं। और देखिए, देसी मुर्गी या मटन होता तो साबित लहसुन जाता है इसके अंदर। तो अभी मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ लहसुन। इस वक्त डाली है 1 टेबल स्पून मैंने भर के लाल मिर्ची है पिसी हुई। और नमक डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम। और ये पिसा हुआ लहसुन डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और अदरक बारीक हमने काटी है लंबे स्लाइस, ये अभी थोड़ी डालेंगे, आधी बाद में। और देसी मुर्गी हमने कहा ना, देसी मुर्गी या मटन होता तो साबित लहसुन डाल देते, इसलिए वो 1 घंटा लगता है उसको पकने में। तो लहसुन हमारा पक के सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन ये फार्मी मुर्गी तो लहसुन हमारा गलेगा नहीं, इसलिए हमने पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। 20 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ। 20 मिनट बाद टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। जो सॉफ्ट हो चुके हैं, जो इसकी स्किन हम हटा देंगे टमाटर की, जो हटाना बहुत ज़रूरी है। तो लो फ्लेम में मैंने 20 मिनट पकाया है इसे। अब मैं फुल फ्लेम कर दूंगी स्किन हटाने के बाद। देखें, ये 2 स्टेप में इसकी भुनाई होती है। अभी एक स्टेप अभी हम पूरा करके आपको बताएंगे तेज़ फ्लेम करके। तो अभी हम सारे टमाटर की स्किन हटा देंगे और फुल फ्लेम करके हम इसकी भुनाई करेंगे। ये आधा भुन जाएगा ना, फिर हम आपको बताते हैं इसमें क्या डाला जाता है। आधा पानी ड्राई हो जाए और जो टमाटर साबित है तो उसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो हम फुल फ्लेम करके इसकी भुनाई कर रहे हैं। अभी एक स्टेप पूरा करके बताएंगे भुनाई का आपको। बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब बनती है ये बट कढ़ाई। देखिए, आधा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं 1 टीस्पून इसमें कुटी मिर्ची डाल रही हूँ। आप कुटी मिर्ची नहीं डालना चाहते तो साबित मिर्ची डाल दीजिए, लौंग मिर्च 4-5 से ज़्यादा नहीं। हमने आधा ऑयल जब लिया था, घी या ऑयल दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो। और आधा इस वक्त डाल दिया जब आधी भुनाई हो गई। जब डाला था आधी भुनाई हो गई थी, अब पूरी भुनाई हो गई। हमने आपको वीडियो काट के बताई। पूरी भुनाई करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, एक स्टेप पूरा हो चुका है, ये भुनाई हो चुकी है पूरी। ठीक है, अब एक और भुनाई करनी है। दही मैंने इसमें दही डाला है, 1 पाव दही डाला है, जो ग्राम से 250 ग्राम होता है। और अब दही डाल के भुनाई करेंगे। ये दूसरा स्टेप है भुनाई का। ठीक है, 2 दफ़ा भुनाई होती है बट कढ़ाई की। तो हम इसे भून रहे हैं। और ख़्याल करिएगा हमारा दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा ना हो। तो बस ये भुन जाएगा, ये भुनेगा तो हम आपको बताते हैं। और देखिए चमचा में कैसे चला रही हूँ, चिकन हमारा नहीं टूटना चाहिए, ये चीज़ का ख्याल करिएगा। ये भुनाई हो गई, ये रोगन ऊपर आ गया है। तो हम अदरक डाल देंगे जो हमने कटिंग की थी बची हुई। 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून दरदरा धनिया डालेंगे। ये भुनाई होने के बाद डाला है मैंने और 1 मिनट बस भुना है दरमियानी आँच में। बस ये तैयार है, बहुत मज़े की बट कढ़ाई बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।